ऐसे नहीं करेंगे यार, ये मोबाइलों वाले पीछे कर लेंगे यार। मोबाइल एक ही रख ले जो आपस में चलो कैमरे होंगे बैठ जाए या नीचे सर स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए, जो लोकल मीडिया, इन सब का बहुत शुक्रिया कि आपका तावन हमें सिलेक्शन के सिलसिला में भरपूर तावन हासिल रहा है। और आज ये तीसरा मरहला है और आखिरी मरहला है बल्दियाती इंतखाबात का। अल्लाह के फजल करम से मुजफ्फराबाद डिवीज़न और पुंछ डिवीज़न में इलेक्शंस इंतहाई पुरअमन और मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात हुए हैं। यहाँ पे भी उम्मीद है इंशाअल्लाह शाम के वक्त तक हम देखेंगे कि यही मुजाहरा होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वोटर्स ने ये साबित किया है कि वो बाशऊर लोग हैं और ज़िम्मेदार लोग हैं जिन्होंने कम वसाइल में भी इलेक्शन का भरपूर मुजाहरा किया है और जमहूरी इक़्तिदार को परवान चढ़ाया है। सर, मुजफ्फराबाद डिवीज़न में आपको फोर्स नहीं मिली थी, तो मीरपुर के लिए कितनी फोर्स मिली और सारे आपके वो इंतजाम मुकम्मल हो गए? जी, मुजफ्फराबाद डिवीज़न में पाकिस्तान के मारूजी हालात की वजह से फोर्स नहीं मिल सकी थी, लेकिन अल्लाह पाक के फजल करम से वहाँ पे भी बेहतरीन इंतखाब हुआ है। हमारे मकामी वसाइल से ही बहुत बेहतर इंतज़ाम हुआ। पुंछ डिवीज़न में भी फोर्स मिल गई है और यहाँ पे तो इस वक्त अल्लाह के फजल करम से हमारे पास 10,000 से ऊपर नफरी है जो पोलिंग स्टेशन पे डिप्लॉयड है मीरपुर डिवीज़न में। सनराइज की अनाउंसमेंट के हवाले से हमने पुंछ डिवीज़न के हवाले से देखा कि कुछ जगहों पर नताइज जो हैं वो काफ़ी देर से अनाउंस हुए। जी, क्या टेक्निकल रीजन थी और क्या मीरपुर डिवीज़न में इस इशू को आप एड्रेस करेंगे? ये जो बात आप कह रहे हैं, हमारे जो इलेक्शन कमीशन से नताइज हासिल होते हैं, जो जारी होते हैं, वो वेरिफिकेशन के बाद जारी होते हैं। और पुंछ डिवीज़न का अगर आपको जोग्राफिया पता है तो वेरिफिकेशन के अमल में टाइम लगता है। आप को तो आज़ाद लोग हैं जी, आपके पास खबर आई आप दे देते हैं। इलेक्शन कमीशन इस तरह से खबर जारी नहीं कर सकता। उसको जब तक फार्म 17, फार्म 18, फार्म 19, एक पूरा प्रोसेस है। चूँकि हम जो न्यूज़ जारी करते हैं फिर उससे हम बैकआउट नहीं कर सकते। हमने देखने में आया है कि सुबह पोलिंग के टाइम जब बैग खुले हैं तो उसमें सामान ही पूरा नहीं था। जो सामान था, जो इंक पैड थे, वो काम नहीं कर रहे थे। उस वजह से बाद जगहों पर आधा घंटा 1 घंटा जो है ना वो लेट पोलिंग शुरू हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? एक 3 में बता दूँ। अच्छा, जो आपकी ये पहली दफ़ा ये शिकायत मैं सुन रहा हूँ कि सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं थी या सामान पूरा नहीं था। सामान बल्क में मुतलका रिटर्निंग अफसर को प्रोवाइड किया जाता है और आगे से वो बैग्स में डालते हैं। ऐसा बात हुई होगी, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ और अगर ऐसी शिकायत हो इंशाल्लाह हम उसका जायज़ा भी लेंगे और उसकी। सर, पोलिंग स्टेशन पे मेंबर असेंबली हैं, उन्होंने दौरा किया और वहाँ पे जो दूसरी जमातों के कारकुनान हैं उन्होंने नारेबाजी किया, हल्ला गुल्ला भी हुआ है और लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मौका पर पहुँची हैं, तो ये खुली खिलाफ वर्जी नहीं है ज़ाब्ता अखलाक की? मेंबर असेंबली कहाँ के थे? उसी हल्का के थे जी, मीरपुर से। अगर उनका वोट वहाँ था तो वो वोट तो डालेंगे ना। जमाती इंतखाब है, जमाती बुनियादों पे हो रहा है, कोई गैर जमाती नहीं है, तो इसमें मेंबर को रोका नहीं जा सकता। वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करें। सर, ओवरऑल जो फीडबैक क्या है आपकी अब तक जो होने वाली पोलिंग? इस वक्त तक 2-2.5 घंटे तो हो चुके हैं जी। पोलिंग अल्लाह के फजल करम से बर वक्त शुरू हो गई थी। मासवाई जो ये सजाद साहब ने जो 2 वाक़ात बताए हैं मुझे, मैं इसका भी नोटिस हम लेंगे इंशाल्लाह। तो बर वक्त पोलिंग शुरू हो गई है और पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है। कोटली से बेम्बर से भी यही इत्तलात है। थैंक यू सर, थैंक यू।